Hello and welcome to everyone in Student Track. Today we will solve class 8 RS Agrawal lesson 3 exercise 3C. So first यहाँ पर करना क्या है हमें find the value of each of the following using the column method. मीन्स कि यहाँ पर 23 स्क्वायर इसका हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है बाय द यूज़ ऑफ कॉलम मेथड. सो पहला जो है वो है 23 स्क्वायर. मीन्स कि हमें 23 स्क्वायर का वैल्यू फाइंड आउट करना है इस कॉलम मेथड को यूज़ करके. ठीक है, तो 3 को हम ले लेंगे बी और 2 को ले लेंगे ए. ठीक है, फिर इस तरीके से हम कॉलम बनाएंगे, 3 कॉलम बनाएंगे इस तरीके से. ठीक है, पहले कॉलम में ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में 2ab और तीसरे कॉलम में बी स्क्वायर. ए का वैल्यू कितना है 2, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 2. ए कितना है 2 और बी कितना है 3 और बी क्या है 3, तो यहाँ पर 3 का स्क्वायर. अब इसे सॉल्व करेंगे. 3 का स्क्वायर 9, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12 और ये 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4. तो 23 स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 9. यहाँ पर 2 डिजिट है तो एक डिजिट को ले लेंगे और जो टेंस का डिजिट जो बच जाएगा उससे यहाँ पर ले आकर के ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5. तो इसका 2 और ये वाला 5. तो 23 स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा 529. उसके बाद है 35 स्क्वायर. 5 को ले लेंगे बी, 3 को ले लेंगे ए. फिर उसी तरीके से 3 कॉलम हम बना देंगे इस तरीके से. पहले कॉलम में ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में 2ab और तीसरे कॉलम में बी स्क्वायर. ए कितना है 3, फिर 2, ए कितना है 3 और बी कितना है 5. यहाँ भी बी है तो 5 का स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना होता है 25. ठीक है, इस तरीके से 5 का स्क्वायर 25. 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 और ये 3 का स्क्वायर. ओके, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9. अब यहाँ पर जो वंस प्लेस है उसको लिख देंगे और टेंस प्लेस वाले को इसमें ले आकर के ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 32. फिर वंस प्लेस को लिख देंगे और टेंस प्लेस को बगल वाले में ऐड कर देंगे. 9 + 3 12, तो ये हो जाएगा 1225. मीन्स कि 1225 जो है ये क्या है 35 का स्क्वायर है. क्लियर. थर्ड है 52 स्क्वायर. 2 क्या है बी है और 5 क्या है ए है. 3 कॉलम बनाएंगे हम इस तरीके से. पहले कॉलम में ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में 2ab और तीसरे कॉलम में बी स्क्वायर. ए कितना है 5, बी कितना है 2, इनका स्क्वायर और फिर 2 5 और फिर 2. ए है 5 और बी है 2. 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, फिर 2 5 जा 10 और 10 2 जा 20 और 5 का स्क्वायर 25. तो वंस प्लेस को ले लेना है, यहाँ भी वंस प्लेस ये है 0 और टेंस प्लेस वाले को बगल में ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा 27. तो ये हो जाएगा 2705 जो क्या है 52 का स्क्वायर है. क्लियर. फोर्थ है 96 स्क्वायर. 6 है बी, 9 है ए. 3 कॉलम बनाएंगे इस तरीके से. पहले कॉलम में ए स्क्वायर, दूसरे कॉलम में 2ab और तीसरे कॉलम में बी स्क्वायर. ए कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर. फिर बीच में 2 9 और ये फिर 6 और बी कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर. ठीक है, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36. फिर 6 9 जा 54 और 54 को 2 से करेंगे तो 108 और 9 का स्क्वायर 81. ठीक है, अब क्या करेंगे वंस प्लेस को ले लेंगे और टेंस वाला बगल में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 111. ठीक है, इसका 6, इसका 1 वंस प्लेस को लेंगे और ये जो 2 डिजिट बच गया इसको 11 को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 112 और 8 + 1 9. तो यहाँ पर 96 स्क्वायर क्या हो जाएगा 96 का स्क्वायर 9 2 1 6. ठीक है, ये 6 यहाँ पर, ये वाला 1 यहाँ पर. ठीक है, और ये 92 यहाँ पर. क्लियर. 9216 जो है वो क्या है 96 का स्क्वायर है.
उसके बाद क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द डायगोनल मेथड। ठीक है, अब यहाँ पर हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं जिनका कि हमें स्क्वायर फाइंड आउट करना है डायगोनल मेथड को यूज़ करके। यहाँ पर हमने कॉलम मेथड को यूज़ करके फाइंड आउट किया है, यहाँ पर अब हम डायगोनल मेथड को यूज़ करके स्क्वायर को फाइंड आउट करना सीखेंगे। सो फर्स्ट क्या है, 67 स्क्वायर। हमें पहले 67 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है डायगोनल मेथड को यूज़ करके। ठीक है, तो डायगोनल मेथड को यूज़ करने के लिए यहाँ पर हमें क्या करना होगा, बॉक्सेस बनाने होंगे। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या है, बॉक्सेस बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पर बॉक्सेस कैसे बनेगा, तो पहले यहाँ पर देख लेंगे कितने डिजिट का नंबर है। कितने डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 4 बॉक्सेस हम बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, और चारों बॉक्सेस क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। मीन्स कि हॉरिजॉन्टल में भी उतने ही बॉक्सेस और वर्टिकल में भी उतने ही बॉक्सेस होने चाहिए। ओके, अब उसके बाद क्या है, उसके बाद का स्टेप क्या है कि अब हम इसमें क्या करेंगे, डायगोनल्स बनाएंगे। ठीक है, इसे कहते हैं डायगोनल। ठीक है, ये हो गया डायगोनल। अब क्या करेंगे, हम नंबर्स को लिखेंगे 6 7। ठीक है, याद रखना है, एक बॉक्स के ऊपर एक ही नंबर, एक बॉक्स के ऊपर एक ही नंबर, एक हॉरिजॉन्टल में नंबर लिखना है और एक वर्टिकल में नंबर लिखना है 67। इस 67 को चाहे तो हम इधर भी लिख सकते थे। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, मैंने इस तरफ लिखा है 67। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि इस 67 को पहले इस 6 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये 7 इस बॉक्स के ऊपर है। ओके, ये जो 7 है इस बॉक्स के ऊपर है। ठीक है, और ये 6 इसके सामने है। ठीक है, ये इन दोनों बॉक्स के सामने 6 है और इस 7 के सामने ये वाला बॉक्स है। तो पहले 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 42। और 42 को पहले इस बॉक्स में लिखना है। ठीक है, 6 के सामने कौन सा बॉक्स है, ये वाला। 7 के नीचे कौन सा है, तो ये वाला। ठीक है, तो 6 7 जा 42। याद रखना है कि 1 प्लेस नीचे 10 प्लेस ऊपर। ठीक है, अब उसके बाद इस 6 को इस 6 के साथ करना है। ठीक है, ये 6 का बॉक्स यहाँ पर है, इस 6 के नीचे ये बॉक्स है। तो ये 6 और 6 6 जा 36। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद अब क्या करना है हमें, अब इस 67 को इस 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इस 67 को 7 के साथ। 7 के सामने ये दोनों बॉक्स है, 7 कहाँ है, नीचे है। ठीक है, और पहले हम 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 के नीचे यहाँ पर है, उस बॉक्स को छोड़ करके यहाँ पर। 7 7 जा 49। ठीक है, और फिर इस 6 को इस 7 के साथ, 6 के नीचे ये वाला और ये 7 नीचे में है तो नीचे वाले बॉक्स में मल्टीप्लाई करेंगे। 6 7 जा 42। क्लियर। उसके बाद जो स्टेप है वो क्या है, अब हमें डायगोनली ऐड करना है। ठीक है, ये डायगोनल, ये एक डायगोनल सेपरेटली ऐड करते जाना है। ओके, यहाँ पर क्या है, सिर्फ 9 है। यहाँ पर 2 + 4 6, 6 + 2 कितना होता है, 8। 4 + 6 10, 10 + 4 14। याद रखना है, जब भी 2 डिजिट आए तो 4 को यहाँ पर लिख देना है 1 प्लेस को, और 10 वाला जो है उसके बगल वाले में ऐड हो जाएगा। मीन्स कि यहाँ पर क्या बच गया, 3, और 3 + 1 कितना होगा, 4। तो यहाँ पर 67 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4489। यही है हमारा 67 स्क्वायर का फाइनल वैल्यू। ओके, क्लियर है। फिर है 86 स्क्वायर, सेकेंड नंबर है 86 स्क्वायर। यहाँ पर कितने डिजिट है, 2 डिजिट। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 बॉक्सेस हम बना लेंगे इस तरीके से। फिर क्या करेंगे, इसमें डायगोनल्स को बनाएंगे इस तरीके से। फिर 8 इसके ऊपर, 6 इसके ऊपर, 8 यहाँ पर और फिर 6 यहाँ पर। याद रखना 86 इस तरीके से, 86 इस तरीके से। ये नहीं कि यहाँ 68 लिखना, वो बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। 86 नंबर है हॉरिजॉन्टल वे में और ये 86 यहाँ पर वर्टिकल वे में। ओके, अब क्या करना है, इस 6 को इस 8 के साथ करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, 6 को 8 से करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 48। ठीक है, फिर इस 6 को इस 6 के साथ, 6 6 जा 36। क्लियर। फिर इस 8 को
इस 8 के साथ करेंगे। 8 8 जा कितना होता है 64, और फिर इस 8 को इस 6 के साथ करेंगे तो 8 6 जा हो जाएगा 48। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे डायगोनली ऐड करेंगे। ओके, ये 6, फिर इन तीनों को, फिर इन तीनों को, और फिर ये अकेले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें 86 स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये 6 यहाँ पर अकेले है तो 6, यहाँ पर 8 + 3 11, 11 + 8 19, 19 का क्या लिखेंगे 9, बचा कितना 1। ठीक है, 4 + 4 8, 8 + 4 12, और 12 + 1 13, 13 का 3, बचा कितना फिर से 1। अब इस 1 को इस 6 के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7। ठीक है, याद रखना है कि डायगोनली ऐड करते जाना है। ठीक है, थर्ड नंबर है 137 स्क्वायर। हमें 137 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है। कौन सा मेथड से, तो डायगोनल मेथड से। 137 कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का है। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम 9 बॉक्सेस बनाएंगे। ओके, इस तरीके से ये हो गया हमारे 9 बॉक्सेस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें डायगोनल हम बनाएंगे इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हम डायगोनल बनाएंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, ये 1 3 7 1 3 7। ठीक है, पहले हम इस नंबर से इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 से इस तीनों को, तो 7 1 जा 7, तो 7 तो एक डिजिट का है तो उसमें क्या करेंगे हम 07 लिख देंगे। ठीक है, फिर इस 3 को 1 से, 3 1 जा 3, तो ये कितना हो जाएगा 03। फिर इस 1 को इस 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 01। ठीक है, अब इस 3 से इन तीनों को करेंगे। ठीक है, 3 से 7 3 जा 21, तो 21 इस बॉक्स में। ठीक है, 3 3 जा 9, तो 09। याद रखना है एक डिजिट हो तो उसको 0 लगा करके 2 डिजिट बना लेना, पहले 0 बाद में 0 नहीं। ठीक है, फिर इस 1 को इस 3 के साथ, तो 1 3 जा 3, तो ये हो गया 03। क्लियर, इसको मैं रफ कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना हो समझने में। ठीक है, अब इन तीनों नंबर को इस 7 के साथ, तो पहले इस 7 के साथ, 7 7 जा 49। ठीक है, 3 7 जा 21, और फिर 1 7 जा 7, ये हो गया 07। क्लियर, अब क्या करेंगे, अब हम इसे डायगोनली ऐड करेंगे। ये 9, फिर इन तीनों को, फिर इनको, फिर इन 5 को, फिर इन तीनों को, और फिर ये अकेले। ठीक है, डायगोनली हमें क्या करना है, ऐड करते जाना। तो यहाँ पर 137 स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो ये 9 का 9, ये 1 + 4 5, 5 + 1 6, 7 + 2 9, 9 + 9 18, 18 + 2 20, 20 + 7 27, तो 27 का 7 बचा 2। ठीक है, 2 बच गया। फिर अब इस कॉलम को, तो ये 3 + 3 6, 6 + 2 8। ठीक है, ये हो गया 8, ये 0 1 1, और 1 + 0 1 ही होता है। ठीक है, तो ये हो गया 18769, ये क्या हो गया 137 स्क्वायर का वैल्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 4 नंबर है 256 स्क्वायर। ये एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर हमें 256 स्क्वायर का वैल्यू को फाइंड आउट करना है बाय द यूज ऑफ डायगोनल मेथड। ठीक है, यहाँ पर कितने डिजिट है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ठीक है, अगर यहाँ पर 4 डिजिट का नंबर होता तो हमें वहाँ पर कितने बॉक्सेस बनाने होते, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है 16, तो हमें यहाँ पर 16 बॉक्सेस बनाने होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बॉक्सेस बनाते टाइम ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। मीन्स कि हॉरिजॉन्टल तरफ भी उतने ही बॉक्स और वर्टिकल तरफ भी उतने ही बॉक्स होने चाहिए। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो हम 9 बॉक्सेस पहले बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से 9 बॉक्सेस। ठीक है, ये बराबर है, हॉरिजॉन्टल में भी 3 है और वर्टिकल में भी 3 बॉक्सेस हैं। क्लियर, सो पहला स्टेप था बॉक्स बनाना, दूसरा स्टेप क्या है
डायगोनल बनाना है, ठीक है। इस तरीके से हम डायगोनल बना लेंगे। ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप, नंबर्स को पहले लिख लेंगे 2 5 6 हॉरिजॉन्टल में, फिर 2 5 6 वर्टिकल में। ये थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप क्या है, अब मल्टीप्लाई करना है हमें पहले इस 2 के साथ इन तीनों को, ठीक है। 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। याद रख रहे हैं, वंस डिजिट हो तो उसको पहले 0 लगा करके 2 डिजिट बना लेना है, तो ये हो जाएगा 0 4। क्लियर। यहाँ पर हमने 256 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करना है, इन तीनों को अब इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करना है। 6 5 ज़ा 30, 5 5 ज़ा 25 और 2 5 ज़ा 10। क्लियर। ये था हमारा 5 के साथ। अब हमें इस 6 के साथ इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है। 6 6 ज़ा 36, ठीक है। यहाँ पर 6 के साथ करना है तो 6 के कॉलम एकदम नीचे वाले में हम आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम इस 6 के साथ इस 6 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इस 6 का कॉलम ये वाला है और नीचे वाले के साथ कर रहे हैं तो नीचे हम पुट कर देंगे, ठीक है। 5 6 ज़ा 30 और 2 6 ज़ा 12, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें इन सबको डायगोनली ऐड करना है। ओके, डायगोनली अब हम ऐड करेंगे ये 6, फिर इनको, फिर इन सब को, फिर ये, फिर ये, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकल कर के आएगा, 256 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, ये 6, ये 0 + 3 3, 3 + 0 3, ठीक है। तो ये 3 हो गया। फिर यहाँ पर 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 2 15, 15 का क्या लिखना है हमें 5, बचा कितना 1। फिर 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 ये वाला 1, ये हो गया 5, ठीक है। 1 + 4 5, 5 + 1 6। तो ये हो गया 256 स्क्वायर का वैल्यू, मीन्स कि 65,536। क्लियर।